नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आईसीटीएसएम के विषय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग आईपी राउटिंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है आईपी राउटिंग। हम जानेंगे आईपी राउटिंग क्या होती है, राउटिंग कितने प्रकार की होती है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। आईपी राउटिंग का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग। यह सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क पर पैकेट या डेटा भेजने की एक प्रक्रिया है। राउटर राउटिंग टेबल से डेटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा मार्ग चुनता है। आईपी राउटिंग को हम यूं समझ सकते हैं कि आजकल जैसे हम लोग व्हाट्सएप या ईमेल का यूज करते हैं, तो जो भी सोर्स होता है वो हम होते हैं इंडिविजुअल, और जिस मैसेज या कॉन्टेक्ट को हम शेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे के नंबर पे, तो वो हमारे लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क का काम करता है। तो यही एक प्रक्रिया होती है जो नेटवर्क्स में राउटर अपनाते हैं किसी भी फाइल को ओवर द नेटवर्क एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, जिसमें कि एक लैन नेटवर्क है। इस लैन नेटवर्क में एक स्विच है जिसमें बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स और एक लैपटॉप और कुछ सर्वर्स ऐड हैं। अगर इसी लैन नेटवर्क को या विभिन्न प्रकार के लैन नेटवर्क को एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराना होगा, तो हमें इंटर नेटवर्किंग डिवाइस राउटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं राउटर जो होता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का काम करता है। बेस्ट पाथ सिलेक्शन के जरिए राउटर सोर्स से डेस्टिनेशन तक का बेस्ट रूट खोजता है। तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, डायग्राम नंबर 2 पे, ये डायग्राम नंबर 2 है, डायग्राम नंबर 1 है हमारा। डायग्राम नंबर 2 पे 3 राउटर हैं, R1, R2 और R3। सबके अपने अपने लोकल एरिया नेटवर्क हैं जो कि राउटर से कनेक्टेड हैं, राइट। ये इनके लोकल एरिया नेटवर्क हैं। इन लोकल एरिया नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमने राउटर से इन लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ दिया गया है, और राउटर इनके बीच में बेस्ट पाथ सिलेक्शन करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं थ्रू द यूज ऑफ राउटिंग टेक्निक। इसी को हम लोग आईपी राउटिंग कहते हैं। राउटिंग टेबल क्या होती है? राउटिंग टेबल हर राउटर नेटवर्क के भीतर अपनी एक राउटिंग टेबल बनाए रखता है। राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए विभिन्न पथ की एक सूची होती है। राउटिंग टेबल destination network, subnet mask, next hop address, routing matrix and administrative distance की सूचना को संग्रहित करता है। तो आइए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये एक राउटिंग टेबल है जो कि हमने देख पा रहे हैं। हम इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस है, सबनेट मास्क है, गेटवे है, इंटरफेस आईडी है, मैट्रिक है, उसका टाइप है और प्रोटोकॉल है। इसको यूं समझें कि यदि दो राउटर हैं, इन दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना है। ये राउटर 1 है और ये राउटर 2 है। अगर इनके बीच में हमें कम्युनिकेशन कराना है तो क्या काम करता है, ये जो राउटर है ये अपनी राउटिंग टेबल में इस इंटरफेस, ये कनेक्टिंग इंटरफेस है जिस इंटरफेस के थ्रू R2 कनेक्टेड है, और वही R2 के लिए ये कनेक्टिंग इंटरफेस है जिससे R1 राउटर कनेक्टेड है या इससे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, राइट। तो ये इसके इंटरफेस हो गए, तो इंटरफेस की जानकारी रखता है। उसी प्रकार से ये डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेसेस का यूज करता है, सबनेट मास्क का यूज करता है। गेटवे, गेटवे क्या होता है? किसी भी राउटर का एंट्री या एग्जिट पॉइंट होता है, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए कि डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, जैसे कि ये एक आईपी एड्रेस इसने सेव किया हुआ है अपने राउटिंग टेबल में 192.168.2.0, तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि ये क्लास सी का नेटवर्क है और इस नेटवर्क से संबंधित राउटर या नेटवर्क को हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, या उसने एक रूट डिसाइड कर रखा है कि हमारी राउटिंग मैट्रिक्स में ये रूट है जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक के लिए एक बेस्ट रूट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। इंटरफेस हम बता चुके हैं कि जो कनेक्टिंग होते हैं, राउटर 1 राउटर 2 से कनेक्टेड है तो उसके लिए इंटरफेस ये यूज करता है, जिसमें कोई आईपी एड्रेस दिया जाता है इसको पहचानने के लिए, वही इंटरफेस आईपी कहलाता है। मैट्रिक जो हम यूज करते हैं, चाहे वो डिले हो चाहे वो हुक काउंट हो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। टाइप कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, अब देखा जाए तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। हो सकता है R1 R2 जो सोर्स या डेस्टिनेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, उनके बीच में और भी राउटर्स हों,
तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सोर्स और डेस्टिनेशन या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी ये स्टोर करता है। और कौन सी प्रोटोकॉल यूज हुई है, स्टैटिक हुई है या डायनेमिक हुई है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। राउटिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं? राउटिंग मैट्रिक्स वे मान होते हैं जो राउटर डेटा पैकेट्स के लिए सबसे अच्छा मार्ग तय करते हैं। मतलब एक राउटर सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन किस तरीके से और किस रूट से फ्लो होगी, उसको सेलेक्ट करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, उन रूट को सेलेक्ट करने के लिए या बेस्ट मार्ग का चयन करने के लिए वह होते हैं होप काउंट, बैंडविड्थ, डिले, लोड एंड रिलायबिलिटी, जिसको हम आगे समझेंगे एग्जांपल के माध्यम से। होप काउंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पे 4 राउटर हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पे सोर्स नेटवर्क है 172.16.0 और यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क है। मतलब इस नेटवर्क की कोई फाइल होगी जो इस नेटवर्क तक पहुंचानी होगी। तो इस नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए हमने सोर्स के लिए R1 राउटर को यूज किया कम्युनिकेशन करने के लिए। उसी तरीके से डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए हमने R4 राउटर को यूज किया। अब देखा जाए तो सोर्स हमारा इस कंडीशन में राउटर 1 हो जाएगा और डेस्टिनेशन हमारा राउटर 4 हो जाएगा, राइट। तो अब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हम सोर्स वाले राउटर को छोड़ते हुए डेस्टिनेशन तक कितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं उनको काउंट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पहला राउटर, दूसरा राउटर और तीसरा राउटर। तो टोटल नंबर ऑफ होप्स यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक 3 हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होप्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आप देख भी पा रहे हैं, इन्होंने प्रदर्शित कर रखा है ब्लू एरो से, पहला होप, दूसरा होप और तीसरा होप। जितने नंबर ऑफ राउटर्स सोर्स से डेस्टिनेशन राउटर के बीच में होते हैं उन्हें हम होप्स द्वारा होप बोलते हैं और एक राउटर को एक होप की दूरी माना जाता है। तो इस तरीके से होप काउंट से हम बेस्ट रूट का चयन करते हैं बिटवीन सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ में आप देख पा रहे हैं 3 राउटर हैं, मान लीजिए ये R1 है, मान लीजिए ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। इस केस में R1 सोर्स है और R3 हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है। हम जब बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा को ओवर द नेटवर्क हम कैसे भेजेंगे, तो वही बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ का मतलब होता है स्पीड से कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी बिटवीन सोर्स और डेस्टिनेशन। तो आप देख पा रहे होंगे इस एक रूट हमारे पास ये है ऊपर वाला, जिसको हमने पाथ 1 दे रखा है, इसको मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एक डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है जो कि छोटा रूट है, इसको हम रूट नंबर 2 या पाथ नंबर 2 डिनोट कर दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे पाथ 1 को जब हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 Mbps की स्पीड है, सेम यहाँ पे भी हमारे पास 10 Mbps की स्पीड है। ये हाई स्पीड का लिंक है या यहाँ से हम हाई स्पीड से इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकते हैं। उसी तरीके से जब नीचे वाले रूट की बात करेंगे, रूट नंबर 2 की, तो यहाँ पे हमें 256 kbps की स्पीड नेटवर्क की दिख रही है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। तो जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी होगी तो हम हाई स्पीड या हाई बैंडविड्थ वाले रूट को सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से रूट नंबर 1 को बैंडविड्थ मैट्रिक बेस्ट रूट फॉलो करेगी या बेस्ट रूट का चयन रूट नंबर 2 को करेगी बैंडविड्थ। डिले, डिले क्या होता है? डिले को हम यूं समझ सकते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं या जितने नंबर ऑफ राउटर्स होंगे उतना ही सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को जाने में ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 राउटर हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। इन 5 राउटर्स की बात करें तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ऊपर एक हमारे पास पाथ 1 है और दूसरा हमारे पास पाथ 2 है, ठीक है। पाथ 1 को जब सोर्स फॉलो करेगा डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, तो R1 से इंफॉर्मेशन सबसे पहले R2 के पास जाएगी। R2 के पास जैसे इंफॉर्मेशन गई, R2 ने चेक किया कि उस पर डेस्टिनेशन एड्रेस R4 का मेंशन है, तो ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा देगा। उसी तरीके से R3 भी सेम प्रोसीजर करेगा। जब इंफॉर्मेशन R3 के पास पहुंचेगी, वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन और सबनेट मास्क R4 का है, तो फाइनली वो R4 मतलब डेस्टिनेशन को वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। इस प्रोसीजर को करने में कुछ समय लगता है, कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगता है, जिसे हम माइक्रो
यूनिट, इसकी यूनिट माइक्रो होती है, तो माइक्रो में प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे रूट 1 पे जब हमने ट्रेवल किया तो हमारे पास 60 माइक्रो का टाइम लग रहा है। उसी प्रकार से जब हम रूट 2 के थ्रू, इस रूट के थ्रू जब इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं तो हमारे पास 30 माइक्रो का समय लग रहा है। तो वही है, जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कम होंगे उसी रूट को हम डिले मैट्रिक के अनुसार सेलेक्ट करेंगे एज ए बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे रूट 2 हमारे लिए बेस्ट पाथ का काम करेगा। ठीक, बात करते हैं लोड की। तो लोड क्या होता है, आप लोड से समझ पा रहे होंगे कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो यहाँ पे लोड जो होता है वो किसी भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कितना नेटवर्क का ट्रैफिक है, कितना नेटवर्क का कंजेशन है, उसको प्रदर्शित करता है, जिसके लिए 255 इंटीजर वैल्यू प्रदर्शित करती है कि इन दो राउटर्स के बीच में मैक्सिमम लोड है या मैक्सिमम ट्रैफिक है। और इंटीजर वैल्यू 1 यह प्रदर्शित करती है कि इन दो राउटर्स या इन लिंक्स के बीच में कम से कम और मॉडरेट ट्रैफिक है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। और ये रिकमेंडेड होता है, जितना इंटीजर वैल्यू कम होगा उतना ही उसका लोड या उतना ही नेटवर्क ट्रैफिक कम होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस एग्जांपल में R1, R2, R3, R4, R5 5 राउटर हैं। सबके बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं या यूं कहें जो लिंक हैं, उनको एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं रूट 1 से, इसको हम रूट 1 मान रहे हैं या पाथ 1 मान रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार से इस रूट को हम पाथ 2 मान रहे हैं। ठीक, अगर हम पाथ 1 की बात करें तो यहाँ पे एक नंबर का ट्रैफिक है, एक इंटीजर वैल्यू दी गई है, दैट मीन्स बहुत कम ट्रैफिक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी बहुत इजी वे में। R2 से R3 के बीच में जब इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी तो देखा जा रहा है एक नंबर का ट्रैफिक है जो कि बहुत कम है और रिकमेंडेड है, आराम से इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन जब R3 से R4 के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है तो उसे दिखता है कि यहाँ पे 255 इंटीजर वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स यहाँ पे नेटवर्क का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिससे कि हमारा पैकेट जब ट्रेवल करेगा तो वो बहुत टाइम लेगा R3 से R4 तक पहुंचने में। तो इस कंडीशन में राउटिंग प्रोटोकॉल्स दूसरे रूट को चुनेंगी, जो कि हमारे पास अल्टरनेटिव रूट है, रूट नंबर 2, जो कि नीचे वाला रूट है। यहाँ पे R1 से R5 में इंफॉर्मेशन जाएगी, जहाँ पे एक नंबर का ट्रैफिक है या एक इंटीजर वैल्यू जिसे दी गई है, जो कि बहुत कम ट्रैफिक है। उसी प्रकार से 128 का ट्रैफिक मिल रहा है R5 से R4 के बीच में, जो कि कम है एज कंपेरिजन टू 255। ठीक है, तो इस कंडीशन में रूट 2 जो होगा हमारे लिए बेस्ट रूट का काम करेगा और हम बेस्ट रूट 2 को सिलेक्ट करेंगे। बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी, जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित होता है, यह विश्वसनीयता को प्रदर्शित करती है कि कौन सा लिंक कितना विश्वसनीय है या कौन सा रूट कितना विश्वसनीय है, जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेज पाएंगे। राइट, तो देखा जा रहा है हमारे पास दो रूट हैं, पहला ये वाला और दूसरा नीचे वाला। इसको फिर से हम नाम दे ले रहे हैं, ऊपर वाले रूट को रूट नंबर 1 और नीचे वाले रूट को रूट नंबर 2। जब हम रूट 1 से कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेंगे तो R1 और R2 के बीच में हमें ये बताना है रिलायबिलिटी होती क्या है। रिलायबिलिटी, जब एक राउटर से दूसरे राउटर, जब या यूं कह सकते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में कोई इंफॉर्मेशन भेजी जाती है तो कुछ नंबर ऑफ बिट्स का एरर हमें प्राप्त होता है। उन नंबर ऑफ बिट्स को ही हम रिलायबिलिटी में काउंट करते हैं, और जहां पे नंबर ऑफ एरर बिट्स कम होती हैं उस रूट को हम बेस्ट रूट मानते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि जो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं, क्या वह बार बार अप या डाउन की कंडीशन में तो नहीं आ रहे हैं। यदि वह बार बार अप और डाउन की कंडीशन में आते रहते हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको हाईलाइट कर देता है और उसको एक इंटीजर वैल्यू दे देता है, जिसको वह लो नाम से प्रदर्शित करता है। तो आप देखेंगे R2 जो राउटर है उसकी रिलायबिलिटी को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने लो नाम से इंटीजर वैल्यू दे रखी है। ये इंटीजर वैल्यू लो जो है ये प्रदर्शित करती है कि ये R2 लिंक है, ये बार बार अप और डाउन की स्टेट में रहता है, जिसके थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल्स कभी भी रूट 1 को
इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने के लिए नहीं सिलेक्ट करेंगी। हमेशा इस केस में रूट 2 को ही सिलेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज यदि इस तरीके की रिलायबिलिटी लो और हाई की तरफ से आपको प्रदर्शित नहीं होती है तो उस केस में हम नंबर ऑफ एरर बिट्स से ही समझते हैं कि कौन सा बेस्ट रूट होगा। जिसकी जितनी कम नंबर ऑफ एरर बिट्स होंगी उतना ही सबसे अच्छा रूट उसे माना जाएगा। देखा जाए तो ऊपर 4 बिट्स का आपको मिल रहा है, पहले R1 से R2 के बीच में, R2 से R3 के बीच में 26 बिट्स का एरर मिल रहा है और R3 से R4 के बीच में कोई एरर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ऊपर वाले रूट में 30 बिट्स का एरर मिल रहा है हमें, राइट। और नीचे वाले में बात करें तो 24 बिट्स और 32 बिट्स का मिल रहा है। दैट मीन्स कि ऊपर वाला रूट अगर हम यहाँ पे लो वाले पैरामीटर को काउंट ना करें, यहाँ पे लो पैरामीटर नहीं दिया होता तो ऊपर वाला रूट हमारे लिए बेस्ट रूट होता। क्योंकि यहाँ पे लो इसकी रिलायबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है कि R2 जो राउटर है बार बार अप डाउन की स्टेट में रहता है, तो इस कंडीशन में हमेशा रूट 2 को बेस्ट रूट माना जाएगा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होती है? प्रत्येक राउटिंग प्रोटोकॉल को सौंपा गया एक पूर्णांक जो राउटिंग प्रोटोकॉल की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है, जिसे प्रशासनिक दूरी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहा जाता है। यह एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है। जितनी एडी वैल्यू किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की कम होगी उतना ही ज्यादा उसे विश्वसनीय माना जाता है। इसको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। जो कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं उनकी एडी वैल्यू 0 होती है। स्टैटिक राउटिंग या स्टैटिक रूट्स की एडी वैल्यू 1 होती है। EIGRP एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू 90 होती है। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल IGRP की एडी वैल्यू 100 होती है। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF की 110 होती है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 होती है। उसी तरीके से एक्सटर्नल EIGRP की एडी वैल्यू 170 होती है। और लास्ट में अननोन नाम से 255 एडी वैल्यू को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम अननोन के नाम से रखते हैं। तो यह हमारी हो गई एडी वैल्यूज। जितने भी ये EIGRP, IGRP, OSPF यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, ये सब डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत आते हैं। इसलिए डायनेमिक प्रोटोकॉल्स को कम विश्वसनीय माना जाता है एज कंपैरिजन टू स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि इसकी जो एडी वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, राइट। टाइप्स ऑफ राउटिंग। टाइप्स ऑफ राउटिंग में हम देखेंगे राउटिंग 2 प्रकार की होती है, पहली स्टैटिक, दूसरी डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है? स्टैटिक राउटिंग में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअल रूप से डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए पथ प्रदान करता है। स्टैटिक राउटिंग का उपयोग स्मॉल नेटवर्क में किया जाता है। हम इसको यूं समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 राउटर हैं, 2 राउटर या 3 राउटर हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। ये है राउटर R1, ये है राउटर R2, उसी तरीके से ये है राउटर R3। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो R1 के ऊपर जो भी एड्रेस होगा, यहाँ पे R1 के ऊपर जो एड्रेस होगा वो R2 पे कॉन्फ़िगर किया जाएगा और R2 पे जो एड्रेस होगा वो R1 पे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। उसी तरीके से R3 पे R2 और R1 का एड्रेस कॉन्फ़िगर किया जाएगा और ये सब काम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मैनुअली पहले से ही क्रिएट करके रखा जाता है, कॉन्फ़िगर करके रखा जाता है, जिससे वह अगर R1 को R3 तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसको R2 का भी एड्रेस पता है और उसको R3 का भी एड्रेस पता है, तो उसके पास पहले से ही कुछ रूट्स कॉन्फ़िगर करके रखता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। उन रूट्स का चयन करते हुए ही वह अपनी इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ठीक। तो यहाँ पे सारा काम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली रूप से करना पड़ता है। सारे रूट्स की कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही राउटर्स के बता देनी होती है। राउटर्स पे सारे रूट्स पहले से ही कॉन्फ़िगर करने होते हैं, जिसके लिए यह बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है किसी लार्ज नेटवर्क में इसको मेंटेन करना और मैनेज करना। इसलिए ये स्मॉल नेटवर्क के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसकी एडी वैल्यू 1 होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जितनी एडी वैल्यू कम होगी उतना ही राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग टेक्निक ज्यादा विश्वसनीय मानी जाएगी। इसलिए स्टैटिक राउटिंग को ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है।
स्टैटिक राउटिंग में राउटर एक दूसरे के साथ स्टैटिक रूट्स को साझा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा काम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है। राउटर्स अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी दूसरे राउटर्स के साथ नहीं शेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे राउटर्स के सीपीयू और रैम के ऊपर कम लोड होता है और यह बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, और वह इंफॉर्मेशन वह रूट उसके ऊपर पहले से ही कॉन्फ़िगर करा हुआ होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ठीक है। डायनेमिक राउटिंग की बात करें तो डायनेमिक राउटिंग में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राउटिंग प्रोटोकॉल राउटर्स को असाइन करता है। अब एक बात करते हैं इसमें, मान लीजिए यहाँ पे एक ये राउटर है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है और एक राउटर ये है। ये राउटर इससे कनेक्टेड है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये वाला इससे कनेक्टेड है। इसका नाम हमने दे दिया राउटर 1, इसका हमने दिया राउटर 2, इसका हमने दिया राउटर 3 और इसका हमने दिया राउटर 4। यहाँ राउटर 1 हमारा सोर्स है और राउटर 3 हमारा डेस्टिनेशन है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये सोर्स है राउटर 1 और ये है डेस्टिनेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो राउटर्स होते हैं, राउटर्स के ऊपर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर रिप कॉन्फ़िगर है, राइट, और यहाँ पे राउटर 3 पे आईजीआरपी कॉन्फ़िगर है। आईजीआरपी एक प्रोटोकॉल है राउटिंग की, वो कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो आईजीआरपी के अकॉर्डिंग राउटर 3 काम करेगा, उसी तरीके से राउटर 1 रिप के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यह प्रोटोकॉल्स क्या करती हैं, यह खुद ही सेकंड पॉइंट में मेंशन है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन नेटवर्क तक का सबसे अच्छा मार्ग खोजते हैं। यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पहले से ही रूट्स कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राउटर्स पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करता है और ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स डेस्टिनेशन एड्रेस तक के लिए या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपने आप एक रूट का चयन करते हैं। ठीक है, तो यही इस पे बताया जा रहा है। इसका उपयोग छोटे और बड़े दोनों तरीके के नेटवर्क में किया जाता है, क्योंकि ये आसान होता है, इजी टू मेंटेन या इजी टू मैनेज होता है, इसलिए इसे छोटे और बड़े दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, दोनों प्रकार के नेटवर्क में। यह नेटवर्क में अन्य राउटर को राउटिंग अपडेट्स वितरित करते हैं। अब राउटर्स क्या करते हैं डायनेमिक राउटिंग के अंदर, यह एक प्री डिफाइंड ऑफ टाइम में, हो सकता है 30 सेकेंड्स का हो सकता है 60 सेकेंड्स का हो, तो ये कुछ सेकेंड्स में अपनी राउटिंग अपडेट्स या अपने रूट्स को या अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क में जो राउटर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। मान लीजिए राउटर 1 है, उसने 30 मिनट्स में राउटर 2 के साथ अपना राउटिंग अपडेट शेयर किया कि भाई हमारे पास जो ये राउटर 4 जुड़ा हुआ था R1 से, ये R4 ये अभी डाउन हो गया है। तो जो राउटर 2 होगा, अगर उसे R4 के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होगा तो वह राउटर 4 के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि R4 डाउन है। तो वह राउटर 2 जो होगा वो राउटर 3 के थ्रू जाएगा या राउटर 1 के थ्रू जाएगा इंफॉर्मेशन लेके, राइट। तो यह अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं एक प्री डिफाइंड ऑफ टाइम में, जिससे कि इनके रूट्स अपडेट होते रहें। यदि कोई रूट्स या लिंक अप या डाउन की स्टेट में है तो इससे एक दूसरे को ये पता चल जाता है कि नेटवर्क में कौन सा रूट अप कंडीशन में है, कौन सा रूट डाउन कंडीशन में है, या कौन सा रूट सोर्स से डेस्टिनेशन तक अच्छा होगा, बेस्ट माना जाएगा अपनी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, राइट। अगर कोई लिंक राउटर एक लिंक डाउन होने पर अपने आप अलग रूट चुन लेता है। वही चीज जो मैंने अभी बताई, यदि हमें राउटर 1 से, ये राउटर 1 है, इस राउटर से राउटर 3 तक कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है और उस कंडीशन में राउटर 2 डाउन हो गया, तो राउटर 2 ऊपर वाले 2 पे डाउन हुआ तो उसके पास एक नीचे वाला ये वाला रूट रह जाएगा, तो वो राउटर 4 के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन राउटर 3 तक पहुंचा देगा। तो अगर नेटवर्क में पॉसिबिलिटी है कि अल्टरनेटिव रूट्स उसमें बन रहे हैं या उसको कोई अल्टरनेटिव रूट मिलता है, तो वह उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक अल्टरनेटिव रूट को फाइंड आउट करके उसको बेस्ट पार्ट या बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लेता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए। तो ये तो आज हमने पढ़ा
कि आईपी राउटिंग क्या होता है, राउटिंग कितने प्रकार की होती है, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज किए हुए हैं अपने प्रेजेंटेशन, अपने प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए। आप इससे यहाँ से रेफरेंसेस ले सकते हैं। धन्यवाद। आज मेरे द्वारा आपको आईपी राउटिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आशा करता हूँ कि यह भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा।